मतलब ऐसा समझ लो कि भाई मरते मरते बचा हूँ मैं, इतना सा पीटता मैं इसको। कभी कभी पब्लिक पीटती है ना लड़कियों को, कुछ ऐसा कर दे तो बहुत डेंजरस है भाई। पुणे में रात में बाइक चलाना मतलब जान पे खेलने जैसा है। मतलब यहाँ से फोर्स रीस्टार्ट किया मैंने, आवाज़ तो आई जू, बट कुछ स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। कॉल किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। चार्जिंग पे भी लगाए तब भी कुछ नहीं आ रहा है। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। योर फेवरेट फूफा हियर। और अब समय हो गया है निकलने का फॉर अवर नेक्स्ट ट्रिप। जैसा कि आप देख सकते हो, आवर लगेज इज ऑल सेट। चलो फिर मिलते हैं आपसे रोड पे। सुबह का बज गया है 7। एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। जय भैरवी, लेट्स गो। क्या सनराइज हो रहा है लेफ्ट में, नाइस। जब भी ना मैं कोई भी नई ट्रिप शुरू करता हूँ ना, जबकि इतनी ट्रिप्स करी है मैंने, फिर भी एक घबराहट सी रहती है एक दिन पहले। जैसे ही ट्रिप शुरू होने वाली होती है उस रात से घबराहट रहती है। सुबह बिल्डअप होता रहता है, रात में नींद नहीं आती है। मतलब एक्साइटमेंट भी रहता है मगर एक डर पता नहीं क्यों रहता है अंदर हमेशा। बट जैसे ही बाइक पे बैठो, अब मैं बैठा हूँ, कोई डर नहीं है, अब फुल एक्साइटमेंट ऑन है। बट वो जो बिल्डअप हो रहा होता है ना राइड पे जाने तक का, वहाँ पर घबराहट रहती है मुझे, पता नहीं क्यों। तो हम जा रहे हैं वाइजैग विशाखापट्टनम। 1166 किलोमीटर्स है, 23 घंटे का रास्ता है। नॉन स्टॉप चलेंगे तो पहुंचेंगे 5:15 पे। नया टायर है, चेन क्लीन एंड ल्यूब्ड है, बाइक एकदम साफ है, सर्विस हो चुकी है। मज़े ही मज़े आने वाले हैं भाई इस ट्रिप पे तो। वेरी एक्साइटेड भाई। और ही अभी बवाल हो गया होता। पीटता मैं इसको। कभी कभी पब्लिक पीटती है ना लड़कियों को, कुछ ऐसा कर दो तो गिरा विरा दो। तो आज मैं ही हाथ साफ कर लेता सुबह सुबह अपने। बिकॉज ठंड है भाई। बहुत ठंड हो रही है इस समय। अब सुबह 6-7 बजे निकलता तो हूँ नहीं मैं, तो अच्छा खासा ठंडा है इस समय। अब पुणे से आ गए हम बाहर। यार इतना एक्साइटमेंट है ना इस ट्रिप का, मतलब मैं कभी नहीं गया विशाखापट्टनम की तरफ। आपको एक बढ़िया खबर देते हैं, मेरी नीस ने मुझे ये दिया है। ये देखो, आपको पता नहीं अभी कैमरे में दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ये आगे लटका है। दिस इज डार्थ वेडर। आई एम अ स्टार वॉर्स फैन ना, तो उसने मुझे दिया है गुड लक के लिए। अरे आराम से भाई, इंडिकेटर तो दे दे ब्रो। होंडा। ऑल्सो आप में से किसी ने कमेंट किया था कि भाई जब बालाक्लावा पहनते हो तो पूरा साइनस कवर किया करो। somehow आई हैव एलर्जीज या पता नहीं क्या है। मेरी नाक को अगर कोई टच कर दे या ऐसे गाल वाल छू ले, आंखों को छू ले मेरी कोई भी चीज़, तो मेरे आंसू आने लगते हैं। तो अपन कर नहीं पाते, बट अब मैं कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर सजेशन। ये फ़ायदा होता है कि इट्स नॉट दैट कि मैं मोटर व्लॉग कर रहा हूँ तो मुझे सब पता है, ऐसा नहीं है। अब किसी ने मुझे BMW के लिए इंश्योरेंस के बारे में बताया था, सही बात थी, दैट हेल्प्ड। उसके बाद अभी साइनस के लिए बताया, दैट ऑल्सो हेल्प्ड। इवन समबडी कमेंटेड कि मेरी पिछली राइड पे एक पत्थर आगे ऐसे टक से लग के गया था मुझे, तो मुझे पता ही नहीं चला। एक्चुअल में बंदे ने बोला तुम्हारे हेलमेट में लगा था, तुम्हारे विंड स्क्रीन पे लगा था, देखो ये जो है अभी निशान। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार वो सही कह रहा है। बट इतनी जोर से आवाज आई थी कि मुझे लगा सच में हेलमेट में लग के गया है वो। तो मजे ही मजे लगते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट से एकदम मतलब दिल भर जाता है भाई। इतने कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजे हैं ना आपने मेरी BMW बाइक के लिए, मतलब इतना खुश था मैं। और ये खुशी पता है मतलब बढ़ती रहती है, क्योंकि वीडियो आता है 3-4 दिन बाद, तो 2-3 दिन खुशी थी कि बाइक बुक कर ली। उसके बाद फिर से खुशी आ गई कि आप लोग कह रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जाओगे, तुम्हारे साथ हम भी जाएंगे। तो मतलब
इट्स प्रिविलेज आप लोगों को अपने साथ लेके जाना किसी राइड पे। थैंक यू सो मच मुझे प्रिविलेज देने के लिए। शुरुआत ज़रूर मैंने खुद करी थी, मगर मुझे कंटिन्यू आप लोगों की मतलब हेल्प से ही हो पाया है। तो भाई अभी कह देता हूँ, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और अपना प्यारा कमेंट दे के जाना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ये वीडियो, बिकॉज उसी से हमारी रीच बढ़ती है और तो कोई तरीका है नहीं। तो अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू। अब आगे चलता है। कर लिया है हमने 100 किलोमीटर्स कवर इन 1.5 आवर्स। आप में से बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सवाल है मेरे लिए कि प्रांशु भाई, जब आपका दिल डुकाटी कह रहा है तो आपने BMW क्यों बुक कर ली? यार उसका रीज़न ये है, आपकी बात एकदम जायज़ बात कह रहे हो आप, मेरा दिल वहीं है डुकाटी के पास। बट चीज़ ये है यार, चेन मेंटेनेंस कैसे करेंगे डुकाटी का? आई एम अ मैन, ओके। तो हाउ मैन थिंक इज कंपार्टमेंटलाइज करके ये ऐसे ऐसे। तो मैंने सोचा लो एंड टॉक कम है, ठीक है चल जाएगा, क्योंकि 95% तो हमें अच्छी रोडों पे ही चलानी है इंडिया में, बिकॉज रोडें अच्छी हैं। तो वो एक चेक हो गया। अब दूसरा था चेन मेंटेनेंस। अब चेन का मेंटेनेंस होगा कैसे, वो मेरे दिमाग में ही नहीं बैठ रहा है उसका। आप क्लीन कर लोगे, ल्यूब कर लोगे, मगर उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके पाना और पकड़ एकदम अलग है। डुकाटी के सर्विस मैनेजर ने खुद मुझसे कह दिया, अगर आपको चेन का स्लैक सही करना है तो आपको डुकाटी के सर्विस सेंटर पे लेके ही जाना पड़ेगा। तो मैं ये कहाँ करता फिरूंगा यार हर 2-3 हज़ार किलोमीटर पे। और अपन निकलते हैं तो यार, अब इसी ट्रिप को देख लो 6000 किलोमीटर की होने वाली है। अब जब आगे करेंगे अपन नेक्स्ट ईयर, वो तो मैक्सड आउट हो जाएगी, पता नहीं कितने कितने हज़ार किलोमीटर हो जाए। तो लॉजिकली ना मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाया, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल पाया। मैंने उससे ही पूछा कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? तो पता है मुझसे क्या कहते हैं कि आप ऐसा सोचो मत, अगर आप ऐसा सोचोगे तो हो जाएगा। तो मैंने कहा ये कैसा प्रोफेशनल बिहेवियर है? इट वाज लिटिल स्ट्रेंज। बट अब वो क्या कहते हैं, उनके पास भी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर बैठा नहीं अपना भाई, इसलिए डुकाटी नहीं ली। बट यस, इट्स अ ब्यूटीफुल 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 मशीन। अभी अपन BMW एंड डुकाटी इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। समहाउ हमारे सब्सक्राइबर बेस में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग तो हैं जो मेरी खुशी में शामिल हो गए हैं, कुछ लोग नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं, ठीक है, होपफुली आप धीमे धीमे आ जाओगे मेरे साथ सिंक में। आई होप सो। चल आगे चलते हैं। कुछ तो हो गया है, मेरी बाइक को अपने आप जा रही है। देखो पेट्रोल पंप से यू टर्न लेते हुए पता नहीं कहाँ जा रही है ये। सुबह के 9:30 बजे। अरे ये कौन सी जगह है? जोगेश्वरी मिसल। हाय एवरीवन, थैंक यू भैया जी। सुबह के बजे 9:30 और वक्त हो गया था ब्रेकफास्ट का। चला लिया हमने अराउंड 150 किलोमीटर्स। छाछ इज गुड। और हम खाने आए हैं मिसल पाव। ट्रैवलिंग का बेस्ट पार्ट है भाई ये, रुक के मिसल खाओ। स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र में घूम रहे हो तो यू शुड नॉट मिस दिस। इट्स अमेजिंग, मज़ा आ जाएगा। आपको एक बात बतानी है, जो कल मेरे साथ एक घटना घटी है। मतलब ऐसा समझ लो कि भाई मरते मरते बचा हूँ मैं, इतना सा बताता हूँ। हो गई पेट पूजा जोगेश्वरी मिसल पे। 4 पाव, 2 कटोरी मटकी, बटर मिल्क दही के साथ खा लिया भाई अपन ने। चलो अब आपको बताते मैं क्या बताना चाह रहा था। एक ऐसा कांड क्या हो गया, कल रात में ऐसे ही अचानक से मेरा मन हुआ कि यार चलो बाइक निकालते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं। तो मैं घूम रहा था आराम से, तो फिर मैंने एक यू टर्न लिया ऐसे। आप ये वीडियो देखो, मैंने उसी जगह पे वो जो चीज़ हुई उसके बाद रिकॉर्ड किया है। मैंने यहाँ से ऐसे यू टर्न लिया और ऐसे आराम से आ रहा था, और वहाँ से आई BMW ऐसे और टकराई। बस आप इतना समझ लो, टकराई है कि ये निकल गया, ठीक है, ये टूटा पड़ा है नीचे। टकराई और मैं एकदम डिसबैलेंस होकर इस तरफ आ गया, और उसकी कार ऐसे ऐसे लहराते हुए जस्ट फुटपाथ के बगल से होते हुए धूल में चली गई। नंबर नहीं देख पाया मैं, नहीं तो बवाल कर देता। पहली बार ऐसा हुआ, मैं राइड कर रहा हूँ, गोप्रो नहीं लगाया हुआ था मैंने। बस ऐसे ही मन हुआ रात में यार कि हर बार क्यों रिकॉर्ड करना है, कभी खुद के लिए राइड कर लेते हैं ऐसे ही।
हाँ ये बवाल हो गया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया होता ना, बवाल कर देता मैं। इसको अपने साथ ले चलते हैं। बहुत डेंजरस है भाई, पुणे में रात में बाइक चलाना मतलब जान पे खेलने जैसा है। इतना बचाऊं मैं, इतना 1 इंची, अगर 1 इंची और उसकी BMW अंदर आती तो पता नहीं क्या ही होता मेरा और मेरी बाइक का। तो रात में चलाने में ना वो एक डर सा बैठ गया मेरे अंदर भाई। हमारे देश में मतलब बिल्कुल भी सेफ नहीं है रात में चलाना। लोग जाने क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं, समझ में नहीं आता। मेरे जीवन में ये शाम आई है, मोहब्बत वाले जमाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। एक और चीज परसों मैं अपने नेफ्यू के एनुअल फंक्शन में गया था। पेरेंट्स आर सो नाइस कि नेशनल एंथम हुआ, सब खड़े थे। उसके बाद स्कूल एंथम हुआ, वो स्कूल एंथम कम पॉप म्यूजिक ज्यादा था। बट स्टिल पेरेंट्स वर स्टैंडिंग, क्योंकि भाई उनके बच्चों का स्कूल है। मगर मजा आया, इतने मस्त बच्चे थे भाई। कुछ बच्चे तो स्क्रीन को देख के ही खो गए। यहाँ पे शो चल रहा है और उसके पीछे स्क्रीन है जहाँ पे विजुअल्स आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे डांस करते करते पीछे उन्होंने स्क्रीन में देखा और स्क्रीन में ही खो गए, वो डांस ही नहीं कर रहे हैं। इट वाज मतलब सो फनी एंड अमेजिंग। मतलब पेरेंट्स वर हैप्पी, रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बच्चों को, बड़ा अच्छा लगा देखने में। और ये सारे नर्सरी KG1 फर्स्ट वाले बच्चों का था। तो यू नो बच्चे छोटे 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 चिल्लर पिल्लर मस्त। चलो लंबा जाना है अब तो दौड़ाते हैं थोड़ा। कर लिए हैं हमने 250 किलोमीटर कवर। बज रहा है 11:15, सही स्पीड चल रही है भाई। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई दुकान जहाँ पे मुझे मिल जाए बढ़िया कोल्ड ड्रिंक। पीने का मन है यार, गला सूख रहा है, ठंडा कुछ पीने का मन हो रहा है। पानी इसमें गर्म हो गया है। हाईवे पे आप दोपहर में चलाओ ना तो आंखें झपझपाती हैं। एक तो राइड से पहले नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों, पूरी रात ऐसे टूट टूट के नींद आई थोड़ी थोड़ी। अब दोपहर में आंखें झपझपा रही हैं, नींद आ रही है हल्की सी, बिकॉज धूप पड़ती है ना तो गरम गरम लगता है बॉडी में। आप लोगों को एक दुखद खबर भी देनी है मुझे। हमारा दोस्त बेस अब राइडिंग छोड़ रहा है भाई। पापा बन गया है बेस, तो जिम्मेदारियों के तले उसने ऐसा डिसीजन लिया है। मतलब उसने लिया नहीं है मगर वो उस तरफ जा रहा है। मैं और दामाद कल इसी बात पे फ़ोन पे डिस्कस कर रहे थे कि भाई लगता है बेस का हो गया। जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग नहीं जानते हो बेस और दामाद को, उनके सामने बहुत राइड करी है। जब अपन उत्तराखंड में घूम रहे थे, हिमाचल में घूम रहे थे, तो बेस और दामाद के साथ ही थे। तो मैं और दामाद ये बात कर रहे थे कि यार ऑफ कोर्स न्यूली पापा बना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे फील हो रही है, वो भी एक रीज़न है आई थिंक। बट दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि वो अकेला राइड नहीं कर सकता है। मुंबई आ रहा था वो, पता है, राइड के लिए अकेले 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर। हम कुछ प्लान कर रहे थे, फिर वो आधे रास्ते से वापस लौट गया बिकॉज उसे अच्छा नहीं लग रहा था राइड करने में। यही शुरुआत है, फिर धीमे धीमे लोगों को और ज़्यादा कंफर्ट दिखने लगता है ड्राइविंग में और फिर बाइकिंग छूट जाती है। तो शायद हमने अपने एक दोस्त को खो दिया है। हालांकि दामाद मुझसे कह रहा था कि भाई तू आ जा, इसको बुलाते हैं, इसको ठीक करते हैं, नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। कोशिश करेंगे जाने की ट्रिप के बाद। लेट्स सी। ऑल्सो कलेशों की दुनिया में एक और कलेश हो गया है। जो अपन ने आपको सच बताया ना अपना भविष्य का, पूरा अगले 1 साल बाद क्या होने वाला है, वो सब वो सारा घर वालों ने भी देखा। मैंने आपको बोला ही था कि बसड़ तो होनी है और हो गई। तो पिताजी आ रहे हैं भाई। यप, दिसंबर में पिताजी रहेंगे मेरे साथ। तो मज़ा आने वाला है। एक चीज़ तो है इस बाइक में, जैसे ही पेट्रोल मतलब रिजर्व में आता है ना, वो देखो ब्लिंक कर रहा है लाइट पेट्रोल का, तो बीच बीच में बाइक पावर छोड़ने लगती है। तो मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द E20 फ्यूल, वो नीचे जम जाता होगा कोर में। तो जब वो यूज़ होता है तो भाई एकदम ही मतलब दुक 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 छोड़ती है बीच बीच में। तो ऐसा लगता है कि अरे पेट्रोल तो नहीं ख़त्म हो गया।
ये देखो 266 किलोमीटर हमने चला लिया, 27 का एवरेज दे रही है बाइक। नया टायर डलाए हुए 372 किलोमीटर हो चुके हैं। भाई यहाँ पे भी मैंने एक कांड होते हुए देखा। हीरो स्प्लेंडर की चाबी से उन्हें हीरो पैशन का पेट्रोल टैंक खोल दिया भाई। उनके पास था नहीं, उन्होंने इनसे चाबी ली, अपने में लगाया, खोल दिया। ये सही हिसाब है यार। वो क्या होगा, उसको चाबी पर गिर गया है। हाँ बट ये लग गया उसमें। ये सही है भाई, ये हीरो वालों को देखना चाहिए भाई। स्प्लेंडर का चाबी पैशन में लग गया। भाई कोई तो जगह दिखाई दी मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने की। आओ भाई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। इस फोन को कुछ हो गया है यार, देखना उसमें तो चल रहा है बट स्क्रीन नहीं आ रही। कहीं इसकी स्क्रीन तो नहीं चली गई यार, अलग पसड़ है। भयंकर गर्मी है। देखो वहाँ बाइक पार्क कर दी पीछे। भैया एक थम्स अप दे दो ना, छोटा वाला। वो हमारे बच्चे उधर भी मारो। हाँ थैंक यू। झूला भी है दूर। आओ यहाँ बैठ के पीते हैं भाई, दिस विल बी नाइस। दिस इज नाइस। चलो जी, पी ली अपन ने चाय, सॉरी कोल्ड ड्रिंक। दोपहर का बज गया 1:30 और गर्मी ऐसी हो गई है। सुबह सुबह जब निकले थे तब टेम्परेचर था 15, इस समय है 30। भयंकर गर्मी। उसके साथ साथ ये भसड़ भी हो गई है भाई, ये ऑन ही नहीं हो रहा है। मैंने रीस्टार्ट किया, मतलब यहाँ से फोर्स रीस्टार्ट किया मैंने, आवाज़ तो आई जू, बट कुछ स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। कॉल किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। चार्जिंग पे भी लगाए तब भी कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा है जब तक रास्ता पता है अगले 100 किलोमीटर तो इसको ऐसे ही रखते हैं। मे बी बैटरी शायद डिस्चार्ज हो जाए, फिर लगाऊँ फिर चले। ये अलग प्रॉब्लम है यार। इसी से तो मैप देखते हैं अपन, आईफोन तो यहाँ लगा नहीं सकते। नॉट अ डल डे इन अवर लाइफ। अरे देखा, उसका टायर ना पूरा चढ़ गया होता है इसके ऊपर अभी। अरे फोन आ रहा है भाई, अपने लोन वाले बंदे का फोन आ रहा है। बात करी है मैंने ICICI में और बैंक ऑफ इंडिया में, तो वही लोन के रेट के ऊपर बात चल रही है। वो सब कहीं रुकेंगे तब फ़ोन करते हैं उसको। अपने आप ही चालू हो गया। वाह ब्रो, आधी रोड ले ली तुमने, ये भी सही है। कहाँ गया भाई, फिर बंद हो गया। क्या जगह है ये? इस जगह का नाम पता है क्या है? सस्तापुर। यप, हम कर्नाटका में चल रहे हैं और अभी जस्ट थोड़ी देर में हम तेलंगाना में घुस जाएंगे। बीच का आई थिंक 40-50 किलोमीटर का पैच है जो कर्नाटका में पड़ता है, बाकी तेलंगाना आ जाता है। फ़ोन भाई ऑन नहीं हो रहा। थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था, वो वीवो की स्क्रीन आई और फिर चला गया। दोपहर के बज रहे हैं 2 और हमने कवर कर लिया है 430 किलोमीटर्स। सुबह 7 बजे निकले थे, 5-2 7 घंटे में हमने 432 किलोमीटर्स कवर कर लिया। गुड, ऑलराइट। इस फ़ोन को दिखाना पड़ेगा भाई, ये नहीं काम कर रहा। पिछले 1 घंटे से चार्जिंग पे लगा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। वेलकम टू तेलंगाना। हो जा मेरे भाई चालू यार। कहाँ तू मुझे नए शहर में ये वीवो के सर्विस सेंटर ढूंढवाएगा। हम हैदराबाद पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 60 किलोमीटर्स रह गया है यहाँ से। हमने कवर कर लिए हैं एग्जैक्ट 500 किलोमीटर्स। अब सीन ऐसा है यार, ये फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है, इसको सही कराना है। और रात में फिर कैसे ट्रैवल करूँगा मैं, आईफोन नहीं लगा सकता इसमें।
एक ही तो फ़ोन है कैमरे से रिकॉर्ड करने के लिए। 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा आई थिंक। फिर वीवो जाता हूँ और ये मतलब फ़ोन से ही कराता हूँ। भाई क्या हो गया इसमें। चलो फिर सीधे बैंगलोर में मिलते हैं, बताता हूँ आपको क्या हो रहा है ये सब। सोचा आपसे थोड़ा एक बार डिस्कस कर लूँ। अचानक से हमारे प्लान में बदलाव आ गया है, तो एक छोटा सा ब्रेक लिया मैंने और इतना बढ़िया नीम का पेड़ था उसके नीचे बैठ गया हूँ। तो ये रही अपनी बाइक, ये रहे हम। बढ़िया कुर्सी रखी हुई थी तो अपने आप ही सेटिंग बन गई। तो मैंने कहा चलो आपसे बात करते हैं। तो अब सीन ऐसा है, हैदराबाद में मैंने स्टे देखा है, मिल नहीं रहा है, बट आई हैव रीच्ड आउट टू प्रिया एंड विजय अगेन, बिकॉज वो हैदराबाद में ही है। उनसे बात करेंगे, उन्होंने बुक कर लिया है अपना स्टे, तो अपन चल रहे हैं उनके पास, उनसे फिर वापस से मिलेंगे। दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। अब मैं सीख रहा हूँ, क्या हो जाता है ना, या आई डोंट नो, मेरे साथ ही है कि हेल्प नहीं मांग पाते किसी से। जैसे कितने आप सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा था, जब मैं बेंगलुरु में बीमार पड़ा था, 3 लोगों ने मुझसे ये बात कही कि भाई जहाँ तुम बीमार पड़े थे बेंगलोर में, वहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में ही हमारा घर था, तुम एक बार बता देते हम तुम्हारी हेल्प कर देते। बट समहाउ किसी से हेल्प मांग नहीं पाते हैं, अपने में ही रहते हैं। बट अभी आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, ज़रूरत है तो बिंदास बात करो लोगों से, तो यस, और हेल्प हो जाती है यार। मैंने जैसे ही विजय से बात करी, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवाता हूँ, तुम आ जाओ बिंदास। ये वाज लाइक तुम मुझे थोड़ा पहले बता देते। मैंने कहा यार मुझे लगा था मैं निकल जाऊँगा। यस, तो अभी सीन ऐसा है, अपन सीधे चलेंगे हैदराबाद और वहाँ पे चल के एक बार मैं फ़ोन को ना प्रॉपर एडेप्टर के साथ चार्जिंग पे लगाता हूँ, फिर और पता चलेगा क्या प्रॉब्लम आई है। अभी तो सही कराई थी यार उसकी स्क्रीन, 4000 रुपये दिए थे। नया फ़ोन नहीं लेना चाहता मैं अभी। लाल चीटियाँ हैं भैया। गलत जगह बैठ गया मैं, लाल चीटियाँ। चलो आपसे हैदराबाद में मिलते हैं। तो आ गए हैं हम हैदराबाद एंड बहुत देर हो गई फ़ोन को चार्ज पे लगाए हुए, कुछ नहीं हो रहा भाई। ये फ़ोन का गेम ओवर हो गया है। तो अब हम चल रहे हैं वीवो सर्विस सेंटर, वहाँ पे फ़ोन दिखाते हैं और पता करते हैं कि भाई ये सही हो सकता है कि नहीं, या फिर मतलब क्या नया लेना पड़ेगा। जो सीन है, अगर ज़्यादा खर्चा आ रहा होगा सही कराने में तो नहीं कराऊंगा यार। 6 साल पुराना फ़ोन है, पता नहीं इसके पार्ट्स भी होंगे कि नहीं उनके पास। चलो मिलता हूँ आपसे वीवो पे। ये है अपना नंबर, वी आर एट वीवो सर्विस सेंटर। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है, वीवो पे आए थे हम अपना फ़ोन चेक कराने। तो सीन ये है कि आप विश्वास करो, मेरी वारंटी कल एक्सपायर हुई है। स्क्रीन मैंने रिप्लेस कराई थी ना, कल ही वारंटी एक्सपायर हुई है उसकी। एंड अब क्या करेंगे, अब फिर से मैं 5000 नहीं डालना चाहता इस फ़ोन में, पता नहीं क्या हो रहा है। और वो ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि बैटरी का ही इशू हो, दे आर नॉट 100% श्योर, और बैटरी इनके पास है नहीं। तो ही सेइंग कि 4 से 5 दिन लगेंगे बैटरी आने में। तो उसने ऑर्डर कर दी है, तो बैटरी आएगी तब वो चेक करेगा, पता नहीं। लेट्स सी, घर पे जाके सोचता हूँ क्या करेंगे, तभी मिलता है, मतलब होटल जाके। चार दिन बीत चुके हैं,
अभी जस्ट वीवो का फ़ोन आया है सेइंग कि सर हमने उस प्रोडक्ट के स्पेयर्स भी बनाना बंद कर दिया है। दे आर गिविंग मी अ डील कि वो मेरा पुराना फ़ोन ले लेंगे 5,000 रुपये में, और मैं कोई दूसरा फ़ोन लूँगा तो वो उसमें प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है यार, उसमें मेरा फ़ोटोज़ हैं, मेरे नोट्स हैं, मेरा डेटा है, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अब कोई ऑल्टरनेट है नहीं। द ओनली ऑप्शन आई कैन सी इज़ आई हैव टू गो एंड बाय अ न्यू फ़ोन। तो चलते हैं वीवो। मैंने कुछ फ़ोन देखे हैं बजट में ही भाई, मतलब समझ रहे हो, पैसा बिल्कुल नहीं है। नई बाइक लेने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ये अलग खर्चा आ गया है। ट्रिप हो नहीं पा रही है। आज ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने को आया है मुझे यहाँ हैदराबाद में। क्या करें, आगे जा ही नहीं सकते बिकॉज अगर मैप ही नहीं चलेगा तो फिर ट्रिप कैसे करोगे। लेट्स सी, चलते हैं वीवो और देखते हैं नया फ़ोन। स्वागत कीजिए हमारे नए फ़ोन का। नाउ ये होगा हमारा नया फ़ोन जो हम मैप्स पे यूज़ करेंगे, वीवो T4 लाइट। ये रहा बिल, पड़ा है हमें 13,500। नाउ द थिंग इज, जो अपना पुराना फ़ोन था दिस वन, तो वो एक डब्बा हो गया अपने लिए। खर्चे पे खर्चे हैं भाई। चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रिप। सी यू ऑन द बाइक।